गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, हो चुका है शुरुआत हमारे किचन में आने के साथ। सुबह का टाइम था, सुबह के बज रहे थे 4:15 और है रितु की दुनिया से। वो मुझसे कमेंट करके पूछ रही थी कि आप इतना सुबह उठती हैं तो आपके सारे काम तो बहुत जल्दी हो जाते होंगे। तो जी हाँ डियर, सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। काम तो हमारे सारे होते ही हैं, साथ के साथ हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह इतना सुबह में लंच बनाना है, और भी बहुत सारे काम करने ही हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और सबसे अच्छी वाली बात ना, आप सुबह सुबह हवा का मज़ा ले सकते हो। जो ताज़ी हवाएं चलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह में ही चलती है। उसके बाद तो फिर सारा दिन डस्ट ही रहता है। तो आप चाहे तो सुबह सुबह उठ जाएंगे ना, तो फिर बहुत सारा काम जो होता है आपका पेंडिंग काम, वो भी निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर भी करती हूँ ना कि मुझे जो मेरी बच्चों की टाइमिंग होती है, स्कूल जब खुली हुई रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो टाइम मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो भाई नाश्ता वगैरह बन गया था, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये अनकम्प्लीट था। बेटी का प्रोजेक्ट है, बना कर दे रहा था बेटा, लेकिन क्या किया ना, दरवाज़ा ही नहीं बनाया। तो मैं मेरे टाइम का जैसे ड्राइंग करती थी ना, उसी तरीके से ड्राइंग करके और उसमें चिपका दी हूँ। ऐसे भी वो झोपड़ी ही है, तो उसमें दरवाजे वगैरह वैसे ही होते हैं, तो वो चिपका दी। उसके बाद फिर मिष्टी खुश हो गई थी, वरना वो रो रही थी कि मेरा तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो उसके बाद फिर बच्चे लोग चले गए थे स्कूल। उसके बाद फिर मैं आ गई घर के काम करने के लिए। घर के काम कर ही रही थी, मेरी अचानक नज़र पड़ी इस ट्रॉली बैग में। मैं सोची चलो ये बहुत सालों से धुली नहीं है, इसे ही धुल लेते हैं, क्योंकि अब शॉपिंग वगैरह करना होगा तो जो भी रहेगा लाकर डायरेक्ट इसी में सब सेट वगैरह कर लेंगे। तो इसीलिए मैं चली इसे धोने। काफ़ी साल हो गया, जब हस्बैंड जी का जॉब लगा था और हम लोग बाहर जा रहे थे, जहाँ उनका जॉब लगा था, रहने गए थे, तो उसी वक्त मैं ख़रीदी थी। और उसके बाद से कभी भी यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उतना दूर कभी गए ही नहीं, बस मायके जाते थे और दीदी लोग के घर। तो ये तो एक दिन में आ जाया करते हैं हम लोग, तो इसलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस ट्रॉली बैग को धो दी। फिर घर का सारा काम काज करने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। आज दिन था गुरुवार का, तो बस सिंपल सी हमारी पूजा होती है, जो रेगुलर वाली पूजा होती है बस वही होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होता है कि हमारे में कहते हैं कि गुरुवार के दिन घंटी नहीं बजाना चाहिए, तो बस घंटी वगैरह नहीं बजा करके पूजा कर ली हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, हमारी सिस्टर बोल रही थी कि आपका सारा काम जल्दी हो जाता होगा। तो जी हाँ डियर, जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी मैं ही बदमाशियाँ कर देती हूँ। मतलब आप लोग जानते हैं, जो लोग भी सोशल मीडिया में रहते हैं, उनको सोशल मीडिया से भी रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, जो कि जब टाइम मिल जाता है तो मैं सोचती हूँ क्यों ना कर लूँ। कभी कभी मैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे 6 बजे चले जाते हैं, तो मैं सुबह सुबह ही काम कर लेती हूँ। कभी कभी रहता है कि हस्बैंड जी के साथ बैठ गई, वो चाय पी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, तो इसी चक्कर में बैठ गई। तो फिर ये जब जाते हैं 8 बजे, ये जब जाते हैं ऑफिस, उसके बाद फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो कुछ ऐसा ही होता है। मैं सोची चलो ये सब भी बता देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ होता है हमारे साथ में। और ज़्यादा करके हस्बैंड जी जाते हैं तभी मैं काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक ये लोग घर से ना जाए ना, तब तक घर आपका गंदा ही रहता है। चले जाते हैं फिर आराम से आप साफ़ कर लो, बिना किसी टेंशन का। नहीं तो फिर जब तक आप पोछा लगाओगे, बस पोछा में ही लोगों को चलना होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद फिर मुझे नाश्ता चाहिए। तो अगर जल्दी कर लेंगे तो फिर जल्दी नाश्ता करेंगे। तो यही सोच करके ना मैं थोड़ा सा काम को देर से करती हूँ, यानी कि 10 बजे तक सारा काम फिनिश करती हूँ, तब जा कर के नाश्ता करती हूँ। पूजा पाठ करने में भी आधा घंटा लग ही जाता है। तो ऐसे क्या होता है ना, भले ही 12 घंटे 14 घंटे का कम से कम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरा हो जा रहा है ना, तो ये सोच करके ही मैं कुछ ऐसा करती हूँ। वैसे सुबह उठने के तो भाई बहुत सारे ही फ़ायदे हैं।
तो पूजा पाठ हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी कूलर के सामने, क्योंकि पूरे ही भीग गई थी। पूजा रूम में मेरा बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, गर्म रहता है, तो बस पंखा भी ऑन नहीं रहता है ना, जिसकी वजह से पूरे भीग गई थी। मैं सोची चलो 5 मिनट यहाँ पर आराम से बैठ करके अपने आप को ठंडा कर लेते हैं, कूल अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो जैसे ही मैं आई किचन में, देख रही हूँ यहाँ दाल भी बन गया है, चावल भी हो गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल में सिंपल सा तड़का लगाई हूँ। हमारे में यही जीरा और मिर्ची से लगता है गुरुवार के दिन, और ऐसे वाले दिन लहसुन भी उसमें यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ही तड़का लगता है। साथ ही यहाँ पर चावल भी बन गया था, तो मैं सोची चलो इसको पसा लेते हैं, उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में मैं बनाई थी चना, और थोड़ा सा कच्चा चना भी रख ली थी। हमारे बहुत सारे फ्रेंड पूछती हैं हमेशा कि क्या आप कच्चा चना खाती हो हमेशा या फिर बॉयल चना खाती हो। तो डियर देखिए, मैं कभी कच्चा खाती हूँ, कभी बॉयल खाती हूँ, कभी इस तरीके का सब्जी बना करके और उसको कच्चे चने के साथ मिक्स करके खाती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से खाती हूँ आप लोग भी उस तरीके से खाइए। बस इतना याद रखिए कि जो भी खाइए थोड़ा सा हेल्दी खाइए। अगर आप सीरियस हैं अपने वज़न को कम करने के लिए तो, और प्रॉपर तरीके से 32 बार करना चाहते हैं, तो 32 बार से अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही होगा। हेल्दी तरीका होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप खा रहे हो आराम से बैठकर फील करके अच्छे से च्यू करके खाना है। खाने का जो चम्मच होता है, अगर चम्मच से खा रही तो थोड़ा सा ही होना चाहिए। मेरे पास अभी क्या बोलते हैं उसको, खीरा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैं कुछ भी नहीं ली। प्याज तो खाने नहीं थी, और टमाटर भी मैं नहीं काटी। मैं सोची चलो इसी में हो जाएगा, तो बस इतना ही ले ली हूँ। इसे ही अच्छे से च्यू करेंगे और खाएंगे। एक फ्रेंड हमारी पूछ रही थी क्या आप अभी भी 32 बार करती हो। तो देखिए डियर, प्रॉपर तरीके से तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी कि मैं जो भी खाती हूँ अच्छे से च्यू करके ही खाती हूँ। तो अब हो चुका था दोपहर का टाइम, और यहाँ पर मिष्टी बता रही थी कि वो क्या क्या पार्टिसिपेट की है अपने स्कूल में, अपने पापा से शेयर कर रही। चीयर गर्ल। हाँ ठीक। सेकंड वाली है ये एक्टिंग में, थर्ड वाली है खो खो में। वाह, तो खो खो में खाली खोकना रहता है, तो उसमें करना कौन चीज है? सिर्फ कितना जोर से खोक सकता है? खोकी। खो खो का मतलब यही है? नहीं। हे भगवान, अब क्या करना है उसमें? क्या करना है बेटा खो खो में? दौड़ दौड़ के खोकना है खाली। हाँ हाँ? हाँ बेटा, खोखना है। ऐसा नहीं पता। मतलब इतना सारा में कौन पार्टिसिपेट करता है भाई? किसी एक में जाएंगे। किसी एक में तो जाना ही। वाह 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 वाह। सब में पार्टिसिपेट करो, किसी में तो मेडल आएगा। भैया थोड़ी नहीं, एक ही में कर ले। भैया का एक ही ले लिया, बहुत ले लिया वो। और हमारी मिष्टी एक मौका भी नहीं छोड़ती है अपने भाई का बेइज्जती करने से। मतलब बस वो ढेर सारा पार्टिसिपेट कर ली है गेम्स में, और ये क्रिकेटर है तो बस क्रिकेट में किया है, तो बस उसे चिढ़ा रही कि भैया तो सिर्फ एक ही में किए हैं, मैं बहुत सारे में की हूँ। तो अब हो चुका था, खाने का टाइम हो चुका था। हस्बैंड जी लेकर आए थे आम, तो आम थोड़ी सी ठंडी होती है ना तभी जा कर के अच्छी लगती है, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख दी थी फ्रीज़र में कि तुरंत जा कर के अच्छे से ठंडा हो जाए। और खाने में वही सिंपल सा जो होता है हमारा गुरुवार के दिन का, आलू पोस्तू वगैरह वही सब मैं बनाई थी, तो इसीलिए आप सभी के साथ शेयर नहीं की। और दूसरी बात ना कि मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, मतलब लग रहा था कि कब मैं खाना बनाऊँ और जाके सो जाऊँ, तो इसीलिए मैं सो भी गई थी। हस्बैंड जी के आने से पहले मैं सो गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत सो ही गई थी, और फिर जल्दी जल्दी बनाई हूँ खाना। तो यहाँ पर लग चुका है हमारा खाना। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। गर्मा गर्म खाना, गर्म ही था, दाल था, चावल था, साथ ही आलू पोस्तू थी। और मैं ना बहुत सारा, एक होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ खाना बनाते रहते हैं। मुझे भी ना उस तरीके का बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे घर में बच्चों को भी पसंद नहीं है, हस्बैंड जी को भी पसंद नहीं है। बस इन लोगों को लगता है जो हम लोग खाते हैं बस उसी चीज़ को बनाओ, एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। जो बचपन से खाते आ रहे हैं बस उन्हीं सारी चीज़ों को खाएंगे। और कुछ भी मैं नया बनाती हूँ ना तो डरी हुई भी रहती हूँ कि पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो आज तक तो सक्सेसफुल हुई हूँ, और बहुत सोच समझ के ही बनाती हूँ। सोचती हूँ कि ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो बस इसी तरीके से कुछ करके बनाती हूँ। इसीलिए आप लोग हमेशा देखते होंगे कि हमारे घर में बस सिंपल खाना ही होता है, जो रहता है वही सब है। तो मैं चना भी ले ली थी क्योंकि मेरे पास खीरा वगैरह नहीं थी ना, आप सभी को मैं बताई, तो इसीलिए चना ले ली क्योंकि चने के साथ ना अच्छे से च्यू हो जाता है।
तो बस आज का ब्लॉग भी डियर यहीं तक रहने देते हैं। छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बच्चे दोनों सो गए हैं तो हम लोग दोनों ही खा रहे हैं, और 32 बार में आप चावल भी खा सकते हैं। बस करना यही है कि कुछ ऐसा चीज़ रखें, यानी कि कड़ा चीज़ रखें जिससे कि आप अच्छे से च्यू कर सकें। तो जैसे कि मेरे पास सैलेड नहीं था तो इसीलिए मैं चना ले ली और बिल्कुल इतना सा ही क्वांटिटी ले